हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वांगलिन फेरीलैंड के अंदर चला गया था और वहां पर जाने के बाद वांगलिन वहां मौजूद स्टोन प्लेटफॉर्म फ्रेगमेंट के ऊपर जाकर बैठ जाता है कल्टीवेट करने के लिए। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन अभी फ़िलहाल फेरीलैंड के अंदर ही मौजूद होता है और यहाँ का जो माहौल था वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस भी नज़र आ रहा था। वांगलिन के अलावा भी यहाँ पर काफ़ी और लोग मौजूद थे जो कि अलग अलग कंट्रीज से आए होते हैं और यहाँ पर सभी को धीरे धीरे करके यहाँ पर आने के बाद पता चल रहा होता है कि ये जगह कितनी ज़्यादा प्रीशियस है। लेकिन एक अलग चीज़ हमें ये भी देखने के लिए मिलती है कि यहाँ पर रेड बटरफ्लाई भी होती है जिससे वांगलिन का सामना पहले भी हो चुका है। और यहाँ पर जैसे ही वो वांगलिन को देखती है तो वांगलिन भी समझ जाता है कि यहाँ पर अगर ये मौजूद है तो हो सकता है कि मेरे लिए खतरा बन के सामने आए, इसलिए वांगलिन उसको वहीं पर इग्नोर कर रहा था। लेकिन तभी एक काफ़ी बड़ा सा ब्लास्ट भी हमको देखने के लिए मिलता है और जैसे ही ये बड़ा सा ब्लास्ट इस जगह पर होता है तो फिर सारे ही लोग जो कि अपने अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मौजूद थे वो सभी ये देखने लग जाते हैं कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरे ओपन होता है जिसके अंदर यहाँ पर बताया जाता है कि अगर तुम सभी को इस जगह के ऊपर अंदर की तरफ जाना है तो फिर यहाँ पर ये गेट हम ओपन करेंगे। जिसके बाद वांगलिन की नज़रें भी इसी के ऊपर थी। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की नज़रें हैं और यहाँ पर वांगलिन भी यही सोच रहा होता है कि आखिर इस पर्सन के पास में किस तरीके की मैजिकल पावर होगी। वांगलिन भी ये सोच के अभी यहाँ पर कंफ्यूज था कि उसको आगे क्या करना है। तभी वो अदर कल्टीवेटर्स को देखता है कि सभी के सभी अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बैन वहाँ पर लगा रहे हैं। तो वांगलिन भी उनको ही कॉपी करने लग जाता है जैसे कि यहाँ पर अगर कुछ हो तो फिर वो हाइड ना कर पाए और यहाँ पर वांगलिन सेफली ही अपने आप की इस जर्नी को आगे बढ़ा पाए। जिसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे करके वांगलिन को कुछ अजीब सा फील होने लग रहा था। असल में पीछे एक ब्लास्ट हो गया था और वहाँ पर हमें एक सोर्ड कल्टीवेटर दिखाया जाता है जिसने कि एक दूसरे कल्टीवेटर के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। असल में वो यहाँ पर इस दूसरे कल्टीवेटर को धमकी दे रहा होता और कह रहा था कि तुम्हें यहाँ से हटना होगा डियर कल्टीवेटर। लेकिन वो कल्टीवेटर तो इतना ज़्यादा खतरनाक था कि यहाँ पर जैसे ही वो उस सेकंड कल्टीवेटर को देखता है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो उठकर खड़ा होता है तो वो अपने आप को एक जाइंट डीमन के अंदर कन्वर्ट कर लेता है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा डीमन भी नज़र आ रहा था। उसे देखने के बाद तो यहाँ पर वो जो सोर्ड कल्टीवेटर था वो तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और यहाँ पर उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। लेकिन इस कल्टीवेटर को अभी भी सुकून नहीं मिल रहा था क्योंकि यहाँ पर उस डीमन कल्टीवेटर ने इस सोर्ड कल्टीवेटर को काफ़ी ज़्यादा गुस्से से वहाँ से फेंक डाला होता है। तो वो रेड बटरफ्लाई की तरफ को ही आगे बढ़ रहा था और यहाँ पर रेड बटरफ्लाई जैसे ही देखती है कि इसकी तरफ को ये सोर्ड कल्टीवेटर आ रहा है तो वो तुरंत यहाँ पर काउंटलेस शार्प आइस स्पाइक को यहाँ पर ग्रू करती है जिससे कि वो तुरंत ही यहाँ पर इस मैन के ऊपर जाकर हिट होने लग जाता है। ये बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर रेड बटरफ्लाई तुरंत ही उसको पीछे को हटा देती है जिसके बाद ये सोर्ड कल्टीवेटर काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो कल्टीवेटर अब दूसरे बंदे को देख रहा होता है और यहाँ पर जैसे ही वो उस बंदे को देखता है तो वो तो उसके डोमेन के अंदर ही फंस के रह गया था। वो बंदा उसे इतना ज़्यादा डरा देता है कि यहाँ पर उस पर्सन के डोमेन को देख के ही उस बंदे के मुंह से ब्लड आने लग जाता है। वो सोर्ड कल्टीवेटर इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ गया था कि यहाँ पर मौजूद किसी भी कल्टीवेटर के सामने खड़ा होना उसके बस की बात ही नहीं है और यहाँ पर वो अगर किसी से भी टक्कर लेगा तो हो सकता है कि यहाँ पर चीज़ें वर्स्ट भी हो जाएं। जिसके बाद यहाँ पर वो उस कल्टीवेटर से तो दूर हट ही जाता है। लेकिन तभी एक और कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि उसी जगह पर मौजूद था और वाइन को ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वो यहाँ पर इस सोर्ड कल्टीवेटर से कह रहा था कि लिटिल कल्टीवेटर, मुझे लगता है कि तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए, तुम हमारे साथ में आ जाओ और उसके बाद हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं। लेकिन ये सोर्ड कल्टीवेटर इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं मानता। वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एक और अलग कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे को डराने की कोशिश कर रहा होता है और वो कह रहा था कि अगर एक बार मैं इसके साथ हो जाऊँगा तो फिर ये हो सकता है कि मैं खुद ही खतरे में पड़ जाऊँ। तो इसलिए मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर इन सारे के सारे
कल्टीवेटर्स से दूर ही रहना मेरे लिए बेहतर रहेगा। हालांकि वो एक बार को वांगलिन की तरफ को भी देख रहा होता है और यहाँ पर वांगलिन की तरफ को अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी वांगलिन को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही यहाँ पर अपने थंडर फ्रॉग को निकाल लेता है और इमीडिएटली ये जो फ्रॉग था वो यहाँ पर इस बंदे के ऊपर अपनी लाइटनिंग को थ्रो करता है और जैसे ही वो लाइटनिंग उस बंदे से जाकर हिट होती है तभी वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से दूर को हो गया। हालांकि यहाँ पर ये जो कल्टीवेटर होता है वो डर जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को देखते हैं जो कि आसपास की सिचुएशन को भांप रही होती है। अब तक तो वो कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी, लेकिन अब जब वो यहाँ पर वांगलिन की इन हरकतों को देखती है तो यहाँ पर वो समझ जाती है कि इस पर्सन से शायद मैं पहले भी मिल चुकी हूँ, लेकिन अभी फिलहाल प्रेजेंट के अंदर वो कुछ भी नहीं कह सकती थी इन सारी ही चीज़ों को, क्योंकि उसे फिलहाल अभी कुछ और चीज़ों के ऊपर भी अभी फोकस करना था, जिसके चलते अभी वो वांगलिन को इग्नोर ही करती है, जो कि वांगलिन के लिए एक काफी ज्यादा सही चीज अभी फिलहाल के लिए हो जाती है। बाद इन सभी लोग के पास में एक कोल्ड्रन टाइप चीज अपीयर होती है और यहाँ पर सारे लोग इस चीज को देख रहे थे। तभी उस पोर्टल के अंदर से आवाज आती है कि जिस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आप जा रहे हो वहां जाकर इस चीज को बिल्कुल ही याद रखना कि यहाँ पर कुछ सामान को कलेक्ट करने के बाद आप वापस से अपने वर्ल्ड के अंदर जा सकते हो अपने फेरी लैंड से निकलकर, जिसके बाद वो टेलीपोर्टेशन एरिया ओपन हो जाता है। वांगलिन भी उसके अंदर को ही चला गया था और वहां जाकर वो समझ जाता है एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर वांगलिन को काफी ज्यादा चीजें देखने के लिए मिलती हैं। अलग अलग टाइप के कुछ ट्रीजर भी यहाँ पर मौजूद थे। वांगलिन तो तुरंत ही उस चीज के अंदर जंप लगा देता है और जैसे ही वो उस जगह पर जंप लगाता है तभी यहाँ पर रेन सेलेस्टियल रियम से वांगलिन एक अजीब से क्लिफ के अंदर आ गया था, जिसके आसपास कुछ डेड ग्रास भी मौजूद होती है और यहाँ पर वांगलिन अपने आसपास इस डेड ग्रास को ही देख पा रहा था। हालांकि वांगलिन को कोई भी साइन ऑफ लाइफ यहाँ नजर नहीं आता और वो थोड़ी दूर यहाँ पर एक रूइन को देख पा रहा था और यहाँ पर वांगलिन इस रूइन के ऊपर भी थोड़ा बहुत अपनी अटेंशन तो पे करता ही, और जैसे ही वांगलिन इस चीज को देखता है तो वो तुरंत ही इस जगह पर आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद वांगलिन कह रहा होता कि अच्छा तो यही है रेन सेलेस्टियल रियल्म, और तुरंत ही उस जगह पर आके खड़ा हो जाता है। जैसे ही वांगलिन इस जगह पर आता है तो यहाँ पर वो नोटिस करता है कि ये जगह तो काफी ज्यादा अलग है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब फिलहाल वांगलिन जो था वो यहाँ से दूसरी साइड की तरफ को निकल चुका होता है, क्योंकि रूइन के अंदर उसे काफ़ी कुछ महसूस हो रहा था। वांगलिन ये भी नोटिस कर लेता है कि हो सकता है कि इस रूइन के अंदर उसे काफ़ी कुछ खजाना मिल जाए और यहाँ फेरी वर्ल्ड के अंदर उसे काफ़ी कुछ भी बेनिफिट भी हो सकता था। इसलिए वांगलिन सोच रहा होता है कि आखिर ये किस तरीके की पावर इस जगह पर मौजूद है और आखिर कौन ऐसा हो सकता है जिसने इस फेरी वर्ल्ड को पूरे तरीके से इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय किया है। जिसके बाद वांगलिन यही सोच रहा था कि आखिर इस जगह पर ऐसा क्या हुआ होगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसे एक मेमोरियल टेबलेट देखने के लिए मिलता है और जैसे ही वो उसको देखता है तो उस पर लिखा हुआ पढ़ने लग जाता है कि ये जो जगह है वो तियान हुआ ने बनाई है, वो 5th इमोर्टल किंग के लिए उन्होंने बनाई है, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम किए थे लोगों के लिए। और यहाँ पर शैन को भी देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखकर हैरान था और कह रहा था कि वैसे ये जगह अपने टाइम में काफ़ी ज़्यादा अच्छी और लग्जूरियस रही होगी। इसके बाद वांगलिन खुद भी यही सोच रहा होता है कि आखिर ये मेमोरियल टेबल यहाँ पर क्यों रखा हुआ है, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा। शैन भी कह रहा होता है कि हाँ इसका यहाँ पर रखने का कोई लॉजिक मुझे नहीं समझ आ रहा है। तभी वांगलिन कह रहा था कि हाँ तुमने सही कहा, थोड़ा स्ट्रेंज है। जिसके बाद वांगलिन तुरंत ही अपने कॉन्शियसनेस सर्कल को निकाल लेता है और फिर तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेक करने लगा था कि आखिर इसके अंदर क्या हो सकता है। जिसके बाद वांगलिन नोटिस करता है कि असल में इसके अलावा यहाँ पर कुछ फोरबिडन फ्लक्चुएशन हो रही है। तो फिर वांगलिन तो तुरंत ही उसको वहां से हटाने लग जाता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन तुरंत ही यहाँ पर उसको अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां से हटा के फेंक भी देता है। तभी वांगलिन को यहाँ पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी देखने के लिए मिलती है। वांगलिन को पता था कि ये जानबूझकर हाइड करी गई है और इस तरीके से इसको यहाँ पर प्लेस किया गया है कि इस सेलेस्टियल स्पिरिचुअल पावर को कोई भी हासिल नहीं कर सके, लेकिन वांगलिन को तो ये मिल गई है।
तो वांगलिन कह रहा होता है कि मैं तो अभी से हासिल करूंगा। तभी वांगलिन की अवतार बॉडी वहां पर अपीयर हो जाती है और उस पावर को वो अपने अंदर कंटेन करने लगी थी। तभी वहां पर वांगलिन नोटिस करता है कि यहाँ पर तो कोई आने वाला है। स्काई के अंदर से एक बंदा अपीयर होता है, वो मास्क मैन था जो कि डुओलो सोर्ड सेक्ट से आया हुआ होता है। वो तुरंत ही अपनी सोर्ड को निकाल लेता है। वो वांगलिन की इस हरकत के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था कि वांगलिन यहाँ पर ऐसा मेस क्रिएट कर रहा है, ये चीजें उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि ये चीज हमारी है और हमारे इस सेक्ट ने इसको 3000 साल पहले डिस्कवर किया था। तुम यहाँ पर आके सब कुछ क्या कर रहे हो? अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से हट जाओ, क्योंकि हमारा सोर्ड सेक्ट तुम्हें बिल्कुल परस्यू करेगा इसके बावजूद भी। जिसके बाद वांगलिन तुरंत ही यहाँ पर इस बंदे को देख लेता और वो समझ गया था कि इस बंदे को तो हैंडल करना पड़ेगा। वो तुरंत ही अपने उसी बैन को निकाल लेता और जैसे ही वो उसको निकालता है तो थंडर टोड भी वहां पर अपीयर हो गया था। जिसके बाद वो उस बंदे की सोर्ड से ही जाकर भिड़ जाता है, क्योंकि वो वांगलिन का एक तरीके से ट्रम्प कार्ड भी है। ऑल्सो इतना ज्यादा स्ट्रांग है तो बंदा जो था वो खुद ही पीछे को हट जाता है। उसके मुंह से ब्लड भी आने लगा था और यहाँ पर वो ये सोच रहा आखिर ये फ्रॉग इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है? उसे तो अपनी आंखों के ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो लगातार वांगलिन को ही देखे जा रहा था, लेकिन यहाँ पर वांगलिन का मेन फोकस प्रेजेंट में यही होता है कि वो जल्द से जल्द इस जगह पर मौजूद इस एनर्जी को हासिल कर ले, क्योंकि जितनी जल्दी वांगलिन इस एनर्जी को हासिल करेगा वांगलिन का उतना ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। वो बंदा अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और यहाँ पर वांगलिन के ऊपर अटैक करे जा रहा होता और कह रहा था कि भले इसकी पावर अर्थ मास्टर के इक्वल ही क्यों ना हो, लेकिन मैं फिर भी इसको खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे इसे खत्म तो करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो वांगलिन की तरफ को ही देखे जा रहा था, लेकिन एक बार फिर से अटैक करने के बारे में सोच रहा होता। इससे पहले वो कुछ करता तभी वहां पर थंडर टोड आ जाता है। तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को वो परेशान करने लगा था। वो लगातार चारों ही डायरेक्शन से अटैक कर रहा होता है, जिससे कि इस बंदे के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़े। वांगलिन तो अभी भी इस एनर्जी को गैदर करने में भी लगा हुआ होता है और यहाँ पर वांगलिन को इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि आखिर ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। हालांकि वो बंदा यही सोच रहा होता है कि अब आखिर क्या करा जाए, क्योंकि वांगलिन के पास में यहाँ पर एक मेडिसिनल हब के तौर पे कलेक्ट होके वो एनर्जी आ चुकी होती है, जिसे वांगलिन इतनी देर से कलेक्ट कर रहा था। जैसे ही वो पर्पल टाइप चीज उसके पास में आती है तो वांगलिन इस आइटम को अपने पास ही रख लेता है, क्योंकि ये वो प्रीशियस आइटम है जो कि वांगलिन इतनी देर से हासिल करने की कोशिश कर रहा था और फॉर्चुनेटली वांगलिन ने अब इसको हासिल भी कर लिया होता है। जिसके बाद वांगलिन अब इस बंदे को देख रहा होता है गुस्से से, क्योंकि अब वांगलिन को इस बंदे को भी खत्म करना था। क्योंकि वांगलिन सोच रहा होता है कि इसे जाने दूंगा तो फिर आगे जाके मेरे लिए खतरा हो सकता है। जैसे ही वांगलिन उस पर्पल आइटम को अपने पास में हासिल करता है तो तुरंत ही उस चीज को देख के कह रहा होता है कि ये तो काफी ज्यादा अलग चीज है, मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा बाद में। जिसके बाद फिलहाल वांगलिन का एक ही टास्क था कि इस बंदे को खत्म कर दिया जाए। तभी उस बंदे का अवतार वहां पर अपीयर होता है और वो काफी ज्यादा अग्रेसिवली एक सोर्ड को पकड़ लेता और कह रहा था कि ऑल दो यहाँ पर मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। एक काफी ज्यादा पावरफुल और ह्यूज स्लैश अटैक वो वांगलिन के ऊपर करता है। वांगलिन तो वहां से हट गया था, लेकिन यहाँ पर जो हमारा थंडर टोड होता है वो वहां पर टक्कर ले रहा होता है इस बंदे से, और अच्छी खासी टक्कर भी वो ले रहा था। अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने इस बंदे को मजबूर कर दिया होता है कि इसके मुंह से भी ब्लड आने लगा था। वो थक चुका होता है और यहाँ पर उसका साथी भी कह रहा था कि यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं, यहाँ से जाना होगा। लेकिन तभी वांगलिन को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपने फोबिडन फ्लैग को निकाल लेता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा रेड एंड ब्लैक ओरा निकल रहा था। वो ओरा बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है। वांगलिन अपने ब्रेसलेट को भी पहन लेता है और उसके बाद उस बंदे की तरफ को जा रहा था, हालांकि काफी ज्यादा ह्यूज फॉर्मेशन भी वहां पर एक्टिवेट होती है। तभी उस बंदे को देखते हैं जो कि वहां से निकल के जा रहा था एक फॉर्मेशन बना के, लेकिन वांगलिन तो तेजी के साथ जाकर वहां पर मौजूद स्पिरिट स्टोन्स को ही खत्म कर डालता है, जिससे कि अब इस बंदे का खेल ऑलमोस्ट यहाँ पर खत्म होने वाला था। क्योंकि वांगलिन यहाँ पर एक बेल का इस्तेमाल करता है और तुरंत ही उसको कैद कर लेता है, जिसको देख के वो बंदा डर चुका होता है। वो तुरंत ही अपने सोर्ड सेक्ट की सोर्ड्स को निकालता है इस जगह से बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पा रहा था और इसमें भी कामयाब नहीं हो पा रहा होता।
जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अभी फिलहाल वांगलिन उसकी तरफ को ही देख रहा था और कह रहा होता है कि ये रेड गोल्ड स्पिरिट है और अब यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वेपन है। हालांकि वांगलिन इस बंदे को अब ये सोच के पकड़ लेता है कि इसके पास से मुझे कुछ ट्रीजर भी मिल जाता है। अब वो बंदा पहले तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा एटीट्यूड में वांगलिन को बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें ख़त्म करके यहाँ से जाऊँगा, लेकिन अब जब उसकी जान पर बनी होती है तो वो अब डरने लग जाता है। कह रहा होता है कि ब्रदर मुझे जाने दो, मैं इस चीज़ के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। लेकिन वांगलिन तो उसे ख़त्म कर डालता है और यहाँ पर वो बेल भी वांगलिन के पास आ चुकी थी। तभी शैन यहाँ पर वांगलिन से पूछने लग जाता है कि आपने यहाँ पर इतना सब कुछ कर दिया है कि आपको नहीं लगता कि यहाँ पर सोर्ड सेक्ट को इसके बारे में पता चल चुका होगा मास्टर, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। तभी वांगलिन कह रहा था कि मुझे कम से कम 10 दिन लग जाएंगे इस पर्सन की सोल को रिफाइन करने के लिए और ये मैटर इस सोर्ड सेक्ट के पास में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए तब तक। जिसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, वांगलिन यहीं आसपास वंडर कर रहा होता है। तभी यहाँ पर वो ट्री के ऊपर अपना हाथ रखकर उस ट्री को फील करता है, लेकिन वो ट्री तो वहाँ पर तुरंत ही यहाँ पे एश के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और वांगलिन देख रहा होता है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा खतरनाक लेवल की चीज़ें हो रही हैं। तभी वांगलिन के फोरहेड के ऊपर एक लाइट अपीयर होती है। वांगलिन देखता है कि यहाँ तो कुछ अजीब सा है और वांगलिन को नज़र आती है यहाँ पर एक केव। वांगलिन यहाँ वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था तो फिर तुरंत ही उस केव के अंदर जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर बैठ के कल्टीवेट कर रहा था और कह रहा होता है कि ऑल्दो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है और यहाँ पर चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा सही हैं, लेकिन अगर सोर्ड सेक्ट को इसके बारे में पता चल गया तो हो सकता है कि यहाँ पर मेरे लिए खतरा हो। जिसके बाद वांगलिन को बाहर तो कुछ फील होता है तो वो तुरंत ही बाहर को आ जाता है और थोड़ा आसपास देखने लगा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जिसके बाद वांगलिन को नोटिस करता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अनयूजुअल हो रहा है। वांगलिन कह रहा था कि ये माउंटेन जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है क्या सच में यहाँ पर है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल के जाने लग जाता और कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कुछ तो है जो कि इंटरफेयर कर रहा है मेरे साथ में। तभी हमें वो बेल भी दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर रिफाइन हो चुकी थी, उस बंदे को रिफाइन कर लिया होता है वांगलिन ने और वहाँ पर उसे सोर्ड भी मिलती है। साथ ही वहाँ पर वांगलिन को ढेर सारे स्पिरिट स्टोन्स भी मिलते हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ स्पिरिट स्टोन्स थे। शैन तो इन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी उस सोर्ड को देखते हैं जिसके अंदर उस बंदे की स्पिरिट थी तो वो तुरंत ही आगे बढ़ती है वांगलिन के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन वांगलिन उसको तुरंत ही ख़त्म कर डालता है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सोर्ड एग्जैक्ट वांगलिन की आई के पास आकर ही रुकती है और हमें देखने के स्पिरिट भी धीरे धीरे करके वहां से गायब होने लग जाती है। जिसके बाद वांगलिन यहाँ पर मौजूद उन सारे ट्रीजर को देख रहा होता है और साथ ही उस सोर्ड को भी जिसके ऊपर उसे काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलता है और कह रहा था कि ये तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी। वांगलिन सारे ही सामान को अपने पास में रख लेता है और उसके बाद उसको एक यहाँ पर टोकन भी मिलता है जिससे कि वांगलिन को पता चलता है कि यहाँ पर ये किस चीज़ के काम में आता है। वांगलिन जैसे इस टोकन को हटाता है तो वांगलिन को तो यहाँ पर कुछ और ट्रीजर्स भी मिल चुके थे जो कि वांगलिन के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। वांगलिन धीरे धीरे करके इन सारी ट्रीजर्स को चेक करता है जिसमें कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स थे और यहाँ पर वो तुरंत ही उनको अपने पास में भी रख लेता है क्योंकि वांगलिन को पता था कि इनकी वर्थ बहुत ही ज़्यादा है। जिसके बाद यहाँ पर वांगलिन इन सारी चीज़ों को देख ही रहा था, लेकिन तभी वो चीज़ एक अजीब सी चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन तो यहाँ पर एक डिजर्ट के अंदर आ गया था। जिसके बाद वांगलिन इस जगह को देखने लग जाता है कि आखिर ये जगह है क्या। वो धीरे धीरे करके इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि यहाँ पर तो कुछ लोग आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। वांगलिन देख रहा होता है कि ये तो मोर्टल्स हैं, लेकिन न जाने क्यों वो लाइफ लाइक नहीं लग रहा है। वांगलिन को कुछ भी फील नहीं हो रहा होता और कह रहा था कि शायद से कोई फैंटेसी होगी। तभी उस लेडी को देखते हैं जो कि फ्लाई करते हुए वांगलिन के अराउंड आ जाती है और उसके बाद वो वांगलिन को भी यहाँ पर सम्मोहित करने लग जाती हैं, जिससे कि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन के पीछे एक खास चीज़ अपीयर होती है और यहाँ पर एक ट्रेडिशनल ओरिएंटल एस्थेटिक्स वहाँ पर आ जाता है। और जैसे ही वांगलिन इस चीज़ को देखता है तो वो और भी ज़्यादा सम्मोहित होने लगा था क्योंकि ये चीज़ देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। सभी लोग वहाँ को ही जा रहे होते हैं तो फिर वांगलिन भी इस जगह को देख के काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और वो भी धीरे धीरे करके सोच रहा होता है कि इस जगह पर ही बढ़े। तो वो यहाँ पर आगे की तरफ को बढ़ने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा पीसफुल नज़र आ रहा था। सारी ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, हर जगह ही काफ़ी ज़्यादा खुशी नज़र आ रही थी। लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और यहाँ पर ढेर सारे बर्ड्स वगैरह और हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही होती है।
जिसके बाद वांगलिन थोड़ा और आगे बढ़ता है तो वो नोटिस करता है कि यहाँ पर तो कुछ रेयर चीज़ें भी हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि आपस में ऐसी बातचीत वगैरह कर रहे थे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। वांगलिन सभी की बातों को सुन रहा होता है, उसका मेन फोकस इस जगह को एक्सप्लोर करने पर ही था। वो कुछ एल्डर्स को भी देखता है जो कि अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए कभी बटरफ्लाई बनाते तो वो बटरफ्लाई फिनिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती। वांगलिन कह रहा होता है कि शायद ये हेवन एंड अर्थ की पावर है और यहाँ पर ये लोग मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके बाद वो कुछ बच्चों को भी देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे इस इन्वायरमेंट के अंदर। लेकिन इतनी देर के अंदर यहाँ पर कुछ अनयूजुअल सा हो जाता है। तभी यहाँ पर इन लोगों को किसी की आवाज़ आती है। सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे कि सडनली ये क्या हो गया है और यहाँ पर किस चीज़ की आवाज़ है। तभी हमें उस आवाज़ के साथ साथ एक काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल हैंड दिखाया जाता है जो कि काफ़ी तेज़ी से इन लोगों की तरफ को ही बढ़ रहा था। वांगलिन को फिलहाल नहीं पता था कि क्या हो रहा है। तभी वांगलिन इस चीज़ को देखकर हैरान था। सारे के सारे लोग जो यहाँ आसपास मौजूद होते हैं वो यहाँ पर इस जाइंट हैंड को रोकने के लिए अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ और वॉरियर्स भी होते हैं जो कि यहाँ पर आगे बढ़ रहे होते हैं उसको रोकने के लिए। और हमें यहाँ पर कुछ एल्डर्स भी दिखाए जाते हैं, वो सारे ही मिलके एक सोर्ड को फॉर्म करते हैं जिससे कि वो इस हैंड को रोक सके। वांगलिन भी वहीं खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। जैसे ही वो यहाँ पर उस सोर्ड को पॉइंट करते हैं उस स्पिरिचुअल हैंड के थ्रू, तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक वो जो स्पिरिचुअल हैंड था वो धीरे धीरे करके इन लोगों की तरफ को ही और भी ज़्यादा प्रेशर से आगे बढ़ने लग जाता है। सारे ही कल्टिवेटर्स मारे जा रहे होते हैं। जो मोर्टल्स थे वो वहीं भाग के वहां से अपनी जान बचाने के लिए जा रहे थे। तभी उसी एक बच्चे को देखते हैं जो कि काफ़ी वक्त से देखने के लिए मिल रहा था। उसकी फ्रेंड वहीं पर गिर जाती है तो वो भागकर वापस आता है और यहाँ पर अपनी फ्रेंड को बचा लेता है। हालांकि तभी यहाँ पर वांगलिन को देखते हैं जो कि कह रहा था कि ऑल्दो ये एक इल्यूजन है लेकिन काफ़ी ज़्यादा अजीब भी। जिसके बाद वांगलिन बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करता और वो यहाँ पर धीरे धीरे करके खुद ही इस पावर की तरफ को बढ़ने लग जाता है देखने के लिए कि आखिर अब नेक्स्ट क्या हो सकता है। तभी वांगलिन एक अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट होके आ जाता है और वहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा ह्यूज हैंड देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि असल में ये जो वांगलिन पहले इस जगह पर खड़ा था वो इस जगह की हिस्ट्री है और उसे अब सब कुछ समझ आ चुका होता है। तभी कि आखिर इस जगह की हिस्ट्री क्या है और आखिर किस तरीके से ये जगह जो है वो बनी है। और साथ ही यहाँ पर वांगलिन सब कुछ समझ ही रहा था लेकिन तभी उसे कुछ अनयूजुअल फील होता है। जिसके बाद वांगलिन देखता है कि उसकी तरफ को कोई तो अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसी के साथ गाइस आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।